ऋषि सुनक जो कि यूनाइटेड किंगडम के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी रह चुके हैं एंड सिंस 2015 वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं एंड मंडे को वो यूनाइटेड किंगडम के फर्स्ट इंडियन ओरिजिन हिंदू प्राइम मिनिस्टर बने। अब ये खबर हम इंडियंस के लिए बहुत प्राउड मोमेंट तो था ही, बट यूके की स्टॉक मार्केट ने भी ऋषि सुनक को एज अ प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। यूके स्टॉक्स हिट्स द सेशन हाई एज ऋषि सुनक सेट्स टू बिकम अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। The blue chip FTSE 100 rose by 0.6% and the FTSE 250 index जो कि यूके के इंडेक्स है वो 1.3% से जंप की थी ऑन मंडे। बट ये न्यूज जितना पॉजिटिव यूके के स्टॉक मार्केट के लिए था, शायद उतना पॉजिटिव वहां के लोगों के लिए नहीं था। आप ये सुनिए। Is the real problem here, Jerry, that Rishi Sunak is a brown man and you don't trust him at the top of this country? Well, could you imagine him going to the Scottish Nationalists and being the Prime Minister of the Scottish Nationalists? Could you imagine me becoming the Prime Minister of Pakistan or Saudi Arabia? No, these things matter. I'm sorry you don't like it, but this is predominantly, we're talking about England, right? 85% of the English people, yes, are white English people, and they want to see a prime minister that reflects them. या इस बंदे की बात में दम तो है। अगर आप उस कंट्री के ओरिजिन से नहीं हो तो आप उस कंट्री को रूल भी नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसा ब्रिटिश ने कभी थोड़ी ना किया है। It's just like you are supporting colonization on the name of betterment and growth, unless until you are the one who's being colonized, right? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वेल ऋषि सुनक को जो ये प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन मिली है वो जनरल इलेक्शन के थ्रू नहीं मिली है, बट ये उतना अनयूजुअल भी नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के जो लास्ट 5 प्राइम मिनिस्टर अगर आप देखो तो उसमें से जो 4 प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं वो बिना जनरल इलेक्शंस के बने हैं। एंड सिंस 2019 जब यूनाइटेड किंगडम में लास्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे, सिंस देन यूनाइटेड किंगडम में 3 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं। जनरल इलेक्शंस के थ्रू बने पीएम बोरिस जॉनसन ने जुलाई 2022 में अपना रेजिग्नेशन दिया एंड उसके बाद लिज ट्रस उनकी बनी नेक्स्ट पीएम, वो भी विदाउट इलेक्शन, ठीक है? और उनकी डिजास्टर्स मिनी बजट ने जस्ट लाइक इंक्रीजिंग इन लिक्विडिटी, मतलब लो इंटरेस्ट रेट, टैक्स कट, उसकी वजह से यूके की मार्केट की कंडीशन बहुत बुरी हो गई और उनका इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पहुंच गया, मतलब 10% से भी ऊपर चला गया। और इसी वजह से उनके पीएम बनने के जस्ट 45 डेज के बाद ही उनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अब लीडरशिप की कॉन्टेक्स्ट को जीतने के लिए चाहिए होता है 100 एमपीज का सपोर्ट, ठीक है? एंड जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, वो तो पहले ही रेस से बाहर हो चुके थे डिस्पाइट उनके पास 100 एमपीज का वोट था तो भी। और जो दूसरे कंटेंडर थे पेनी मॉर्डेंट, उन्होंने भी लास्ट मिनट में अपना ड्रॉप आउट ले लिया और ऐसे में जो लीडरशिप की जो पोजीशन थी वो मिल गई यूके के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक को, और वो बन गए सेकंड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 2019 जिनको पावर मिली बिना किसी जनरल इलेक्शंस के। अब इस बात का तो प्रेशर उन पे है ही और साथ ही साथ उनको खुद को प्रूव करने के लिए टाइम भी कम है। जनवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम में फिर से जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं जहां पे उन्हें डायरेक्टली फेस करना होगा यूनाइटेड किंगडम के लोगों को। वेल ये तो बात थी ऋषि सुनक और उनके प्राइम मिनिस्टर बनने की जर्नी की, बट इसका फायदा इंडिया को कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली सुनक ने बोला था कि ही वांट्स टू मेक यूके इंडिया रिलेशनशिप टू मेक इट मोर टू वे एक्सचेंज, और उन्होंने बोला था कि वो चाहते हैं कि यूके के स्टूडेंट्स इंडिया ट्रैवल करें और इंडियन एजुकेशन लें और यूके की कंपनीज एंड इंडियन कंपनीज दोनों मिलकर काम करें, उसका वो ईज बनाना चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जो इसका डायरेक्टली फायदा है वो होगा आईटी कंपनीज और डिजिटल सर्विसेज कंपनीज को, और सेकंड फायदा होगा फाइनेंशियल सर्विसेज बेस्ड कंपनीज को, स्पेशली जो इंश्योरेंस बेस्ड कंपनीज हैं उनको। सुनक ने बोला था जो फाइनेंशियल सर्विस एरिया है उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है फॉर बोथ द कंट्रीज। इंडिया का गोल है टू स्प्रेड द इंश्योरेंस सर्विसेज अक्रॉस द इकोनॉमी, और इंश्योरेंस सर्विस इज ग्रेट टूल है फॉर एनेबलिंग द प्रोटेक्शन फॉर एनी इंडिविजुअल्स एंड देयर ग्रोथ्स। एंड यूके इंडिया को इस मामले में हेल्प कर सकती है एज यूके के पास एक बहुत अच्छी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज है। जुलाई 2022 में FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की 5th मीटिंग हुई थी बिटवीन यूके एंड इंडिया, एंड वहां इंडिया चाहती थी कि वो अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करे बिटवीन यूके एंड इंडिया, जस्ट एक्सपोर्ट्स लाइक टेक्सटाइल्स, फूड एंड बेवरेजेस, टोबैकोज, एग्रीकल्चर्स लाइक राइस, जिनको वो एक्सपोर्ट करना चाहती थी इन यूके।
और यूके को भी इंटरेस्ट था इंडियन मार्केट को एक्सेस करने में, एक्सेसिबिलिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, मेडिकल सर्विसेज, मोटर व्हीकल्स एंड पार्ट्स, केमिकल्स एंड स्पिरिट्स एंड स्कॉच वाइन्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल, और जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है इन बूस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। तो अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं तो इस बात का डायरेक्टली फायदा जो मिल सकता है वो मिल सकता है आईटी सेक्टर को, जो डिजिटल सर्विसेज सेक्टर है उनको, जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनको। ये सारी पॉलिसीज तो ऑन न्यूज एंड अनाउंसमेंट में ही है, और ये इंडिया पे इंपैक्ट तब करेगी जब ये सारी पॉलिसीज एक्शन में आएगी। और ऋषि सुनक के पीएम बनने के बाद इनके एक्शन में आने की प्रोबेबिलिटी जरूर बढ़ गई है। तो ये था वीडियो ऑल अबाउट ऋषि सुनक और उनके पीएम बनने के बाद इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये नंबर इंक्रीज करो एंड सो सम सपोर्ट, ओके। एंड अगर फिर भी हमसे कोई डिटेल मिस हो चुकी है इस वीडियो में तो हमें नीचे कमेंट में लिख के बताओ और हमें फीडबैक दो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।